ऑल राइट, सभी का वेलकम बैक फिर से एक बार। पहला क्वेश्चन एक्सेप्शनल केसेस का आप लोगों के डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर आ चुका। क्वेश्चन पढ़िए, समझिए क्या बोल रहा है, ऑर्डर चेक कीजिए, बताइए क्या आएगा इसका। जिसका आंसर आ जाए अपने अपने डेस्क कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर को कमेंट कर दिए। क्या बात है, कितनी स्पीड है आप लोग। ए बी कितनी अच्छी बात है आप लोग यार। ए बी ठीक है, पहले का है, दूसरा कीजिए। बढ़िया बढ़िया, सभी के आंसर आने चाहिए स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन वेट कर रही है आप लोग को आंसर को देखने के लिए। जैसे वेदिका ने हाँ, और हितल ने आंसर दिया है पहले वाले का कि इसका आंसर क्या आएगा, ए और बी। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों के डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जिसको जहाँ दिक्कत आए समझने में, पूछने में, दिखे नहीं, बिल्कुल बेहिचक के पूछ लीजिएगा सर वहां पर क्या लिखा हुआ है। लक्ष्य के आंसर क्या आ गया है, ए बी सी। गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक ठीक, स्पीड मेंटेन रखिएगा लास्ट तक। ये स्पीड जो आप लोग लाई हो, जो आपका कमबैक हल्का फुल्का आया है आंसर्स का। नहीं वेदिका बेटा, लक्ष्य हेतर बेटा, एक बार फिर से चेक कीजिए ऑप्शंस को। ऑप्शन फिर से चेक कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। ना ना, यार आप लोगों के पास स्टेबिलिटी ऑर्डर भी है। हम्म, सी, बहुत बढ़िया, गुड। CBAD, ठीक है, ये रहा ये, और आपका B फॉर बॉम्बे ये रहा। सही है, बढ़िया।
सभी के आंसर आ जाएं। वेदिका बेटा आपके आंसर्स थर्ड वाले क्वेश्चन का। सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा? इसका आ जाएगा जो आप लोगों ने बताया हमको। क्या बताया है? ABC। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इस केस में यहाँ पर आ जाए मिथाइल अल्कोहल, तब उसका आंसर अलग आएगा। तो उसको मैं क्वेश्चन देता हूँ अभी आपको मैं करने के लिए। इसका आंसर क्या आएगा? पहले आपका आएगा B C, फिर क्या आएगा? उसके बाद B, उसके बाद A, उसके बाद D। सिंपल ऑर्डर देखना है आपको। और जो इस वीडियो को देख रहा है वो पहले इसका इसके पहला वीडियो है, प्रीवियस वीडियो, उसको देखिएगा। उसमें इसका इन क्वेश्चंस का एक्सेप्शनल केसेस का ऑर्डर में लिखाया हुआ है। उन ऑर्डर्स पे ये क्वेश्चंस बेस्ड है। ठीक है। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। यहाँ पर एक केस आएगा ये कि जो ऑर्डर लिखा हुआ है आपने उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग पानी बड़ा होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा ये आप लोग नोट कर लीजिएगा बगल में इसी के, कि अगर मिथाइल अल्कोहल है और पानी है तो इन केस में सिर्फ सिर्फ इसी में मिथाइल अल्कोहल बड़ा होगा और पानी कम होगा। सिर्फ इस केस के लिए। अगर अगर मिथाइल अल्कोहल के अलावा यहाँ पे इथाइल अल्कोहल है या जो कुछ भी होगा तो वहाँ पानी बड़ा होगा। बट इस केस में जहाँ पर मिथाइल अल्कोहल और वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वहाँ पर मिथाइल अल्कोहल आगे आएगा, पानी पीछे आएगा। और जैसे इस केस में क्या था पहले वाले में, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल था तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी आगे आ गया। ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? इसका ऑर्डर आपका आ जाएगा ABC। इसको नोट कर लीजिए कहीं पर। इस जो मैंने लिखा हुआ है, मिथाइल अल्कोहल बड़ा होगा, पानी छोटा होगा, सिर्फ इस केस के लिए। और इसके अलावा इस यहाँ पर कुछ भी हो, इथाइल अल्कोहल हो, फिनाइल अल्कोहल हो, कुछ भी हो, वहां पर आपका पानी बड़ा रहेगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन चेंज। कीजिए। मॉलिक्यूल को देखिए, कंपाउंड क्या लिखा है देखिए, उसमें कितने मॉलिक्यूल किसके हैं वो देखिएगा। जल्दीबाजी में ऑप्शंस गलत मत कर दीजिएगा।
यार एक बात तो आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर लिख दिया करो यार। सब में ऑप्शन लिखे एबीसी एबीसी में कंफ्यूज जाता हूँ किसका क्या है। ये वेदिका का, उसके पहले हेतल का सी बी एडी। बेटा हेतल इसी का है क्या आंसर ये? सी बी एडी। हाँ ये अभी वाले का है। सी बी ए डी अगर अभी वाले का है तो मेरे को चेक करना पड़ेगा। ओ हो, वेदिका बेटा, मुझे लगता है ये तो नोट्स खुल के बैठी है पहले ही नोट्स। अच्छा बेटा, वेदिका फिर से क्वेश्चन देखो। और हेतल फिर से चेक करो आप भी। वेदिका सही है। लक्ष्य बेटा आंसर आपका। वैदिक हेतल क्वेश्चन के फिर से देखो एक बार आप। हेतल फिर से चेक कीजिए आप पहले वाले का। हाँ, अभी अभी मैंने सिर्फ फर्स्ट का ऑप्शन देखा हूँ, सेकंड का मैंने भी चेक नहीं किया आप लोगों का। ठीक है। देखिए मॉलिक्यूल कितने कितने हैं वो देखिए आप लोग, जल्दीबाजी में यहाँ वहाँ मत देखिए। ठीक है। मतलब वेदिका को तो समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आ रहा है तो बेटा लक्ष्य आप भी तो आंसर बेटा भेज दो तो हमको अच्छा लगेगा। आपके आंसर अभी तो एक भी नहीं आए हैं यार। मतलब आए हैं, ऊपर वाले आए हैं आपके आंसर्स। आ, अच्छा हितर बेटा, जो आपने अभी भेजा है आंसर सी बी ए बी डी, ऐसा क्यों किया आपने? बताइए, गिव मी अ रीजन स्पेसिफिक। सर वो I2 है ना उधर। पहले कहीं नहीं दिखा। आई टू होगा, पहले तो बस आंख बंद करके टिक कर दिया ऑप्शन। बेटा लक्ष्य और वेदिका और हेतल क्वेश्चन चेंज कीजिए आप लोग, पहले का आंसर आ गया अच्छी बात है, क्वेश्चन सेकंड पे आइए। उसको पता नहीं सर कहाँ क्वेश्चन सेकंड लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है देखो बेटा हेतल ए वेदिका, ये क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा हुआ है, वैसे देख रही है सर कहाँ लिया क्वेश्चन आपने। लक्ष्य बेटा आपके आंसर्स, लक्ष्य का आंसर ठीक है बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट पे आइए सभी लोग, देखिए बताइए क्या आंसर आएगा नेक्स्ट वाले का। क्या क्या लिख, अ, अच्छा लक्ष्य का ही आंसर है। क्वेश्चन क्या था? CCl3 CHF2CI3 और लक्ष्मी का लिखा है A फॉर एप्पल C फॉर, ठीक है B फॉर, ठीक है बेटा गुड। वेदिका आपका आंसर, निधल आपका आंसर, वेदिका ने लिखा है, अच्छा तो छाप लिया होगा है ना। वेदिका छापने में तो स्मार्ट है बेटा। सही है, वेदिका का भी सही है। चलिए क्वेश्चन चेंज, हेतल का भी आ गया, हेतल का नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन चेंज है आपका।
कीजिए कीजिए, आप लोग क्वेश्चन देखिए, कीजिए, समझिए। हम्म अरे बेटा, आप लोग क्या देख रहे हो? ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। देखो बेटा, इतनी इतनी जल्दीबाजी। एटलीस्ट ऑप्शन देखो, ऑप्शंस कितने दिए गए हैं। मतलब अच्छा, हितल भी कम नहीं है, बहुत बढ़िया। मतलब वेदिका के लिए होती है, मतलब वेदिका लगी सही, उसको हम समझने गलत है हम। ना 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 ना। अब चल रहा है कंपटीशन, कौन पहले आंसर भेजेगा, है ना। इसी जल्दीबाजी में ऑप्शन ही खा लिया पेट के अंदर। देखिए देखिए, समझिए क्या ऑप्शन है, क्या सही है, क्या गलत है। इतना तेज दिमाग, क्या बात है। कई मिनट गूगल तो नहीं चला रही वेदिका? तो उन्होंने टाइप कर दिया फटाफट आंसर। आंसर सही है, बहुत बढ़िया। हम्म। अच्छा बेटा, फोर्थ वाला क्यों पहले आएगा? फर्स्ट वाला पहले क्यों नहीं आएगा? आई है, आई। ठीक है। लक्ष्य आंसर, हितल आंसर, नाम लिया, आंसर शैतान कहाँ गया? चलिए क्वेश्चन चेंज कीजिए, आगे बढ़िए आप लोग। लक्ष्य का काम सही है, सबसे अलग आंसर देती है, सीधे दोनों आंसर देती है। DACB और ACB। ACB बेटा, लक्ष्य सेकंड का ACB क्यों आया? लिख दो कमेंट बॉक्स में, मैं पढ़ लूंगा आपकी भावनाएं क्या कहना चाहती हैं। जल्दी लिखो बेटा, टाइम नहीं है इतना।
तो हम लोगों ने इसके क्वेश्चंस भी कर दिए हैं। CS3, तो CS3 से क्या हो गया? लिखिए नोट इसी के लिए, लास्ट की लिखिए, लास्ट क्वेश्चन लिखिए उसकी नोट, लास्ट क्वेश्चन के लिए लिखिए नोट। फिनॉल मतलब कि बेंजीन के ऊपर ओश बनाइए, आप लोग ऐसे बनाइए। इसका जो आंसर है वो सही आंसर है लक्ष्य का कि ACB। लेकिन इसका जो सुपर मतलब नोट है, रीजन वो है, लिखिए कि बेंजीन फिनॉल ऐसे, फिनॉल, फिनॉल के साथ में कोई भी ग्रुप हो, फिनॉल के, बेटा फिनॉल का पता ना, फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना? चलो कम से कम कुछ तो अच्छा लगा कि कुछ तो पता है। फिनाइल नहीं कहा, जो पीते हो वो नहीं बोला है, फिनॉल बोला है। ठीक है, लिखिए फिनॉल के साथ में कोई भी ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो विड्रॉइंग हो या डोनेटिंग हो, फिनॉल के साथ में कोई भी ग्रुप लगा हुआ हो, चाहे वो विड्रॉइंग लगा हो, विद ड्रॉइंग हो या डोनेटिंग हो। अब ये क्या होता है आपको हम कल पढ़ाएंगे। विड्रॉइंग ग्रुप, और नाम सुना है पहले, विड्रॉइंग एंड डोनेटिंग, है ना? इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन देना। तो मैंने क्या बोला है, फिनॉल के साथ में कोई भी ग्रुप लगा हुआ हो, चाहे वो विड्रॉइंग हो या डोनेटिंग हो, वो बेंजोइक एसिड से, वो बेंजोइक एसिड, इसका स्ट्रक्चर ये रहा, अगर नहीं आता है आप लोगों को तो, वो बेंजोइक एसिड से कभी भी आगे नहीं जाएगा या नहीं निकलेगा, वो बेंजोइक एसिड से कभी आगे नहीं निकलेगा। ठीक है, इसलिए पहले ए आया हुआ है, फिर आपका सी आया हुआ है, फिर आपका बी आया हुआ है। ए तो बेंजोइक है ही, सी वाले में भी आपके बेंजोइक का एक कंपाउंड लगा हुआ है, और बी वाले में फिनॉल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ दो नाम लिया है, कौन कौन से नाम, एक विड्रॉइंग ग्रुप, एक आपका डोनेटिंग ग्रुप। तो ये ग्रुप कैसे होते हैं इसको मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रीएजेंट्स। क्या पढ़ने वाले हैं? रीएजेंट्स, इसको खत्म करेंगे और कल पढ़ेंगे हम लोग क्या, वोलेंडर लॉ। वोलेंडर लॉ जो आपने पढ़ा होगा पहले भी हमसे, उसमें आपके दो नाम आएंगे, एक विड्रॉइंग ग्रुप और एक आपके डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो आज की हेडिंग लिखिए आप लोग, रीएजेंट्स। क्या है आपकी हेडिंग? रीएजेंट्स, रीएजेंट्स। क्या होते हैं रीएजेंट्स? आप लोग सब जानते हैं, दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रीएजेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब कि पॉजिटिव और न्यूट्रल, न्यूक्लियोफिलिक मतलब कि नेगेटिव और न्यूट्रल। ठीक है, हमने ये बोला, ये आपको फिर से बोलूंगा मैंने क्या बोला। तो मेनली होता क्या है रीएजेंट्स? ये होते हैं क्या, reagents is that which start or attack in chemical reaction, attack in chemical reaction, मतलब कि वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं या उस रिएक्शन में अटैक करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम लोग रीएजेंट्स बोलते हैं। तीनों बच्चा पार्टी, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है ना? हेतल, वेदिका, लक्ष्य, ओके। तो मैंने क्या बोला, व्हाट इज रीएजेंट्स? तो रीएजेंट्स इज दैट विच स्टार्ट और अटैक इन केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए या उसमें अटैक करने के लिए क्या हम लोग क्या बेचते हैं? हम लोग रीएजेंट्स को बेचते हैं। तो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। मैं लिख रहा हूं क्या, दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक आपके होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक
रीएजेंट, और एक आपके होते हैं कौन से, न्यूक्लियोफिलिक रीएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक रीएजेंट। स्पेलिंग कहीं समझ में ना आए, लैंग्वेज समझ में ना आए, पूछ लीजिएगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रीजेंट्स दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रोफिलिक रीएजेंट एंड न्यूक्लियोफिलिक रीएजेंट। अब इलेक्ट्रोफिलिक क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के प्रेमी होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ जाए। न्यूक्लियोफिलिक क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस के प्रेमी होते हैं। वेदिका बेटा आवाज मेरी आ रही है? ओके। हाँ, तो इलेक्ट्रोफिलिक मतलब कि इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन लवर या इलेक्ट्रो लेना, और फिलिक मतलब कि लवर प्रेमी। न्यूक्लियो मतलब कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और फिलिक मतलब कि लवर। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस पे। ठीक है। अब ये दो होते हैं कौन कौन से, एक होता है आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। एक आपका होता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। यहाँ भी दो होते हैं आपके, नेगेटिव नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। एक आपका होता है कौन सा, न्यूट्रल न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। सभी लोग साथ साथ में टेबल बनाते हैं, ये टेबल, ताकि आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब कौन कौन से एलिमेंट्स पॉजिटिव में आते हैं और कौन कौन से न्यूट्रल में आते हैं। तो पॉजिटिव मतलब कि जिस एलिमेंट के ऊपर या जिस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा होना चाहिए। बेटा हेतल नहीं, लक्ष्य नहीं, हेतल नहीं, नहीं वेदिका बताएगी। वेदिका बेटा, अगर किसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा होता है तो हम उसको हम क्या बोलते हैं। मैंने ये बोला है, अगर किसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसके उसके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल में कितने होते हैं। गुड। हेतल बेटा, अगर किसी कार्बन के ऊपर नेगेटिव लगा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। कार्मिनियम। कार्बोनियम की कार्मीनियम। कार्मिनियम। उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 8। 8। 8। गुड। लक्ष्य बेटा, जिस कार्बन के ऊपर जीरो लगा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 ना। सर जी किसी की पावर 0 1 होता है ना। क्यों बता हेतल, लक्ष्य मैंने ये पूछा है, अगर किसी भी कार्बन के ऊपर क्वेश्चन पूछे नहीं गायब हो गई। अगर किसी भी कार्बन के ऊपर जीरो लगा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 ना। पढ़ा होगा ना मैथ्स में, किसी की पावर 0 इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्री रेडिकल। यहाँ पे क्या है, फ्री रेडिकल है, वो भाग गई है, उसको पूछना था हमसे। चलिए कोई नहीं। हाँ, तो यहाँ पर पॉजिटिव में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स, कौन कौन से एटम्स आएंगे। देखिए जैसे H प्लस, जैसे H प्लस, जैसे C पर प्लस चार्ज, जैसे X पर प्लस चार्ज, नहीं X माइनस आएगा, X नहीं, जैसे NO2 पर प्लस चार्ज, या मैं ये बोल दूं ऑल पॉजिटिव आयंस, ऑल पॉजिटिव आयंस। जैसे R प्लस भी लिख लो, R प्लस होता है ना कार्बन की, वो सब इसी में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ कौन कौन जाएंगे न्यूट्रल में, जैसे AlCl3, ऐसे फ्री रेडिकल आपका न्यूट्रल है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका नेगेटिव में, जैसे आपका C माइनस,
OH माइनस, CN माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, या मैं क्या बोल दूं, ऑल नेगेटिव आयंस, ऑल नेगेटिव आयंस। न्यूट्रल में क्या आएगा, पानी, अमोनिया, RNH2, ROH एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं। समझे? तो मेन बात क्या है कि रिएजेंट्स क्या होते हैं सर जी, रिएजेंट्स वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं या उस पर अटैक मारते हैं। ठीक है, दो दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब कि इलेक्ट्रॉन प्रेमी, न्यूक्लियोफिलिक मतलब कि न्यूक्लियस का प्रेमी। इलेक्ट्रोफिलिक दो होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक। नेगेटिव में न्यूक्लियोफिलिक में नेगेटिव और न्यूट्रल। ठीक, लिख ली सभी लोगों ने, किसी को दिक्कत नहीं? लक्ष्य बेटा छाप लिया? ठीक, तो जो हम लोगों ने भी आपको बात बोली थी सर विड्रॉइंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, तो ये सारा एक लॉ होता है जिसको बोलते हैं वॉलेंडर लॉ, VORLANDR, इसको बोलते हैं वॉलेंडर लॉ। इसको हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। तो रिएजेंट्स को मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके हम लोग क्या पढ़ेंगे ये बार मैं आपको बता दूं कि हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो कल में आपकी जीओसी खत्म है, कल परसों में। आज क्या थर्सडे, मतलब हम लोग सैटरडे अगर कल खत्म कर देंगे तो संडे या मंडे से हम लोग आ जाएंगे हेलो एल्केन्स की तरफ। मतलब हम लोग की स्पीड मेंटेन रहेगी, यही स्पीड रहेगी मेंटेन, कोई दिक्कत नहीं है। दो काम के लॉ है आपके, एक ये आपका हकल रूल जिसमें हम लोग बताते हैं कि भाई एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक क्या होता है। एक आपका ये लॉ वेलेंडर लॉ जिसमें हम लोग बताते हैं कि भाई ऑर्थो पैरामेटा की पोजीशन कहाँ फिक्स होती है। कुछ याद आया होगा जब पहले आपने पढ़ा होगा ऑर्थो मेटा पैरा, कुछ याद आता है? सर जी एक साल भूल गए, पहले पढ़ा था ना, है ना वेदिका, हितल, है ना? चलिए कोई नहीं, तो हम लोग कल पढ़ने वाले हैं वोलेंडर लॉ। ठीक है, क्लास आपकी होगी ही होगी, भले 10 मिनट बाद में हो। तो जो फोन करते हैं कृपया फोन करने में क्लास में आ जाया करें, फोन करने में क्लास के मन पक जाया करें। लोग फोन बड़े अच्छे से करते सर हैं। हाँ बेटा। वो मैथ्स और फिजिक्स के चैप्टर्स हमारे कोई कोई हुए नहीं है। तो हम क्या करें? सर उसका पेपर होने वाला है ना। बताइए क्या बोलनी है आपके, चैप्टर्स कौन कौन से नहीं हुए? वो सेंड करेंगे ग्रुप पे। या बच्चे अच्छी बताओ, मान लो जैसे हम तो अपना स्पीड पकड़ रहे हैं। ठीक है, आपका मेंस का एग्जाम है 21 ऑफ जैन से लेकर 30 ऑफ जैन तक। वहां तो आपसे पूछेगा नहीं एनटीए कि वेदिका बेटा आपके फिजिक्स में चैप्टर कितने हुए कितने नहीं हुए, है ना? हमने इसलिए आपसे कहा था कि कोई टफ चैप्टर आपको लगे, जैसे मैं जो जो हमको लगा था मेरे टाइम पे कि मैकेनिक्स थोड़ा टफ था मेरे लिए, है ना? कि और एक वो था इलेक्ट्रो क्या था यार, मैं इलेक्ट्रो कोई है आपका फिजिक्स में, इलेक्ट्रो का भी कुछ है, इलेक्ट्रो का कुछ नहीं है, एक था यार मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसी कुछ था ना मैकेनिक, हमको याद है क्योंकि मेरी मैकेनिक्स जो था वो बीटेक में भी था मेरी मैकेनिक्स, इसलिए मेरे को याद है। तो ठीक है, आपके जो है अच्छी बात है, लेकिन जो क्वेश्चन आपका आएगा जो हम आपको लेंगे 24 नवंबर को आपका पेपर रहेगा, जे मेंस का फर्स्ट पेपर आपका रहेगा, उसमें आपका पूरा सब आएगा। ठीक है, अब क्या है कि जैसे आपने केमिस्ट्री बोलूं तो आपने फिजिक्स हमसे पढ़ लिया। ठीक है, आपकी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक चल रही है, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपने 12th की अगर इन ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब आपके 5 क्वेश्चन आ गए हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो आपको उसमें डरना नहीं है। अगर पढ़ने के बाद कुछ आप दिमाग लगा पा रही तो लगा लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ऐसे फिजिक्स में मतलब जो नहीं पढ़ा उसको छोड़ो, लेकिन जो पढ़ा है उसको आप अपना बेस्ट करो। अब ये तो नहीं कि आपने पूरे छोड़ने फिजिक्स। जैसे आपका सेमी आपका सेमी कंडक्टर है, आपका वो चैप्टर एक है, थ्योरेटिकल चैप्टर है यार, हमको याद भी नहीं आ रहा।
रुकिए बच्चे एक मिनट के लिए आप लोग। मेरे पास आ गया है, बस सब रखा रहता है भाई। हाँ, अब आते हैं फिजिक्स में। हाँ, जैसे आपका एसएचएम आ गया है, ठीक है, केटीजी है, वेव है, साउंड वेव है, 2D 3D है। तो ये तो कुछ पढ़ा होगा ना, ये भी नहीं पढ़ा होगा। अगर हम 12th में आए, ये आपका 11th का था, ये आपका 11th का, 12th में हम लोग आए, तो 12th में फिजिक्स में आपका है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक है आपका, पढ़ा है। फिर आपका मैग्नेटिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मैग्नेटिक। एसी डीसी है आपका। मॉडर्न फिजिक्स है, जो देखो आती है, यहाँ लिखा हुआ है मॉडर्न फिजिक्स। थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल पूरा मॉडर्न फिजिक्स। अगर नोट्स ना हो बोल दीजिए, मैं आपको नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगा। पूरा थ्योरेटिकल है मॉडर्न फिजिक्स। और आपका सेमी कंडक्टर तुमको इतना आइडिया नहीं है, बट मॉडर्न फिजिक्स आपके पूरा थ्योरेटिकल है, पूरा थ्योरेटिकल। पढ़ लीजिएगा उसको, क्वेश्चन आता है उससे। अब देखो मैथ्स में तो हम आपसे इतना कुछ कहेंगे नहीं, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, ये तो आता होगा, इतना मैं मानता हूँ। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये आपके बोर्ड में भी आएंगे, आपके मेंस में भी आएंगे, ठीक है। वेक्टर हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, कोनिक तो भैया टफेस्ट होगा पार्ट। कोनिक पढ़ा है ना, वो हम समझ गए आपकी शक्ल देख के कि टफेस्ट होगा पार्ट आपके लिए। तो जो है आपके, ठीक है, आप लोग जो कर सकते हो, जैसे प्रोबेबिलिटी है, फंक्शन है, कॉन्टिन्यूटी है, डिसकॉन्टिन्यूटी है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है। देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मानते हैं टफ आता है मेंस एडवांस में, लेकिन कुछ कुछ आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हो क्वेश्चंस के लिए। समझ गए आप लोग। कोनिक तो बड़ा है मानता हूँ, कोनिक तो भैया हमको नहीं आता, आपको आज अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिजिक्स में एक चैप्टर आपका वो है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल के लिए। किस में आता है वो, हमको हल्का हल्का याद आ रहा है, किस में आता है। सीरीज पैरेलल नहीं होता है आपका, क्या डाल वो होता है क्वेश्चन यार उसकी, कैपेसिटर, याद है कैपेसिटर का, कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पढ़ा है कुछ बच्चा पार्टी। अरे मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक यार। हम तो बहुत कुछ सोचे आप लोगों के बारे में कि ये हम पेपर ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे। आपके फेस देख के हमको लग नहीं रहा कि भाई पेपर हमको थोड़ा अच्छा लेवल का बनाना चाहिए। कोई नहीं, पहला आपका जे मीन्स का पहला टेस्ट सीरीज आपका, ये पेपर थोड़ा सा लेवल कम देंगे, सेकंड पेपर आपका अच्छा वाला आएगा, ताकि लगे तो आप लोग कि क्या करने जा रहे हैं आप लोग। तो एक काम करते हैं हम लोग, बच्चे लोग, हम लोग एक काम करते हैं, ए चलो कैमरा खोलिए आप लोग, वेदिका और हेतल, कि आप लोग मेरे को कल में डिस्कस कर लीजिए आपस में कि फिजिक्स में चैप्टर्स कितने आपको देने हैं। पहला पेपर आपको जो होगा आपको 24 नवंबर को, तो आप लोग लिख लीजिएगा कि फिजिक्स में इतने चैप्टर, 11 प्लस 12 के, मैथ्स के इतने, केमिस्ट्री को इतने, ठीक है। इतना मैंने कर दिया पहला टेस्ट के लिए, कि फिजिक्स में आपने कितने पढ़ लिए हैं। जैसे अगर मैंने चैप्टर नाम ले लूं, तो यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, बेसिक मैथ्स, काइनेटिक्स, 2D 3D, रिलेटिव मोशन, लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, कोलिजन। यार ये तो बहुत काम का चैप्टर है, सेंटर ऑफ मास, और एसएचएम क्वेश्चन आते हैं मेंस में, फ्लूइड मैकेनिक्स। चलो केटीजी ठीक है, एक बार छोड़ दो, वेव काम का है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एक बार आप में डिस्कस कर लीजिएगा कि भाई फिजिक्स में आप लोग कितना कोचिंग में पढ़ लिया है, ठीक है, और आपको कितना एग्जाम देना है। तो मैं उसी सिलेबस के आपके अकॉर्डिंग पेपर बनाऊंगा। लेकिन 24 को जो आपका पेपर होगा, एक और होंगे जो होंगे पेपर आपके आने वाले नवंबर और दिसंबर में, उसमें फुल आएगा सिलेबस। अच्छा ये हमको आप ये बात बताओ कि आपका कितना सिलेबस वहाँ हो गया कोचिंग में फिजिक्स में, फिजिक्स में कितना हो गया आपका, अब कितना बचा हुआ है, क्या चल रहा है, और मैथ्स में कोई भी बताए, कोई भी।
कि फिजिक्स और मैथ्स में आपका क्या चल रहा है, कितना बचा हुआ है? सर मैथ्स में इंडेफिनाइट चल रहे हैं। मैथ्स में क्या चल रहा है आपका? इंडेफिनाइट इंटीग्रल्स। बड़ा डिले हो रहा है आपका यार। और आपका ये सब हो गया, कर्व, वेक्टर, कोनिक्स नहीं हुआ? वेक्टर हो गया सर, कोनिक्स बाकी है। कोनिक्स तो यार एक सेक्शन बड़ा है बेटा। कोनिक का पार्ट, पूरी एक बुक आती है कोनिक सेक्शन की, मेरे पास रखी हुई है। मेंस और एडवांस की बुक आती है कोनिक सेक्शन की। तो आपका, अगर मैं आपका चैप्टर नाम लूं और बताइएगा मेरे को, मैं एक पेंसिल ले लूं। मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी, ओके, फंक्शन नहीं हुआ, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी। चैप्टर का नाम सुना है कभी जीवन काल में? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन चल रहा है ना? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चलो वो तो उसी में आता है। वेक्टर हो गया, वो आसान है। एरिया अंडर द कर्व उसी में आता है क्या? अलग चैप्टर है क्या? पता नहीं है भाई इतना। 3D, भाई बड़ा है आप लोग यार। मैं सोचा था कि चलो केमिस्ट्री के मैं तो खींच दूंगा आपको 2 महीने में, क्योंकि मैंने वैसा मोमेंटम बना दिया है कि हम अब खींचेंगे स्पीड में। मतलब आपका तो यार तो मैथ्स का ही आधा सिलेबस नहीं खत्म हो पाया यार। फिजिक्स में क्या क्या हुआ है, नाम सुनिएगा आप लोग, नाम सुनिएगा, मैं बोल रहा हूँ। फिजिक्स, हाँ, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब एसी डीसी, मॉडर्न फिजिक्स, एरर एंड मेजरमेंट, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। भाई, हम्म अब क्या ही बोला जाए यार। हम तो बहुत कुछ सोचते हैं यार, आप लोग तो हमको तो डिस्टर्ब कर देते हो यार। अच्छा, वहां पे पूछते नहीं आप लोगों की भाई कितना चल रहा है सिलेबस, क्या चल रहा है कोचिंग कोचिंग में? क्यों? ऐसे तो मेरा तो बहुत सही चल रहा है सिलेबस तो। मतलब ठीक है, जिस अकॉर्डिंग हमने क्लास स्टार्ट किया है, वैसे तो मेरा ठीक है यार। फिजिकल केमिस्ट्री मैंने खत्म कर दी और मेन पे आ चुके हैं। चलो कोई नहीं, जो भी हो। ठीक है, आप लोग एक काम कीजिएगा, पहली टेस्ट तो मैं थोड़ा सा आराम दे दूं कि आप लोग अपने उसमें डिस्कस कर लीजिएगा कि भैया फिजिक्स और मैथ्स में कितना कितना हुआ है। 11th इस 12th का, तो मैं 12th की सिर्फ उन चैप्टर को टच करूंगा और उन्हीं का पेपर बनाऊंगा। लेकिन फर्स्ट पेपर के बाद जो आपका सेकंड पेपर आएगा, उसमें फुल सिलेबस आएगा। देखो, सिलेबस आपका चाहे जनवरी में हो, फिजिक्स का हो, मैथ्स का हो, केमिस्ट्री का हो या ना हो, उससे नहीं होगा। एनटीए आपको फुल सिलेबस का पेपर देगा। तो आप जितना पढ़ लिया है फिजिक्स और मैथ्स में, उतना ही पढ़ के आप लोग अच्छा कर सकते हो, कोई खराबी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मेरे को पहले ये काम कीजिएगा, आज शाम तक मेरे को भेजिएगा कि किसमें कितना हो गया है। मैं उसी के अकॉर्डिंग तो देखूंगा, मैं समझूंगा, फिर पेपर को डिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा कहिए सर से कि सर मेरा मेंस आ गया है, अभी 2 महीने बाकी हैं, थोड़ा आप लोग भी स्पीड बढ़ाइए। क्यों भैया, सर का मेंस नहीं देखते क्या वहां पे? हैं? अरे कहना यार, देखो कुछ नहीं होता बच्चे पार्टी, समझो आप लोग मेरी बात को। अब जैसे भाभी का आई थी, अब मैं भाभी को बोलूं कि जितने बच्चे सीटी के थे वहां जो हमसे पढ़ते थे, उनका सबका टारगेट बन गया था, उनको मेंस देना है। अगर मैं हूं तो सब मेंस देते, क्योंकि उस हिसाब का हमको उनका मेंटल चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे भी आप लोग आए थे, किसी का मेंस देने का मन नहीं था, ना भाभी का था ना किसी का था, लेकिन चेंज करना पड़ता है।
यार जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपको साथ में, या आप इतनी मेहनत करो मेरे साथ में मेहनत कर रहे हो, तो यार हम लोग मेहनत किस लिए कर रहे हैं? अपने अच्छा परफॉर्मेंस के लिए ना। हम लोग अच्छा पढ़ें और उसको अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करें तो किस चीज की पढ़ाई है? अरे हो ना हो अलग बात है, वो बात की बात है। तो कई अगर सर से मजाक मजाक में जो आपके फैकल्टी ऑफ फिजिक्स और मैथ्स की, कि सर जी तो हम लोग मेंस आ गया है, अब क्या पता आप लोग कह दो क्या में, सर मैं मेंस आ रहा है, बच्चे हैं ये मेंस देंगे क्या? नहीं देखो, मैं सर मजाक नहीं बोला, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर सर आपकी बात मानते हो और सुनते हो बात, तो बाहर आके बोलिएगा सर जी मैं मेंस आ रहा है। तो उसको देखो वेदिका को, ए सर आप क्या बोल रहे हो? कि देखो 2 महीने हैं, 2 महीने कम नहीं होते हैं, 2 महीने में हम ऑर्गेनाइज खत्म करेंगे। अब सर आपकी बात अलग है, हैं? ऐसी बात भी है क्या? यार देखो बच्चा, जितना हो रहा है हम तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि अगर सर हो तो उनसे कहिएगा कि सर जी थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दीजिए, संडे को खींच दीजिए या क्लासेस खींच दीजिए इफ पॉसिबल। अदरवाइज अगर मैं फिजिक्स पढ़ाता तो मैं आपको पढ़ा देता। फिजिक्स मेरी बहुत अच्छी थी और मैथ्स मेरी उससे भी अच्छी थी, जो आपको अच्छे से पता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एक काम कीजिएगा, हमको बस व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि सर जी मेरा इतना इतना कोचिंग में हो गया है, चैप्टर लिख के। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से चैप्टर का नाम, अगर कोई टॉपिक्स है तो उसका नाम बिल्कुल इन डिटेल में कि सर ये चल रहा है और ये मेरा हो गया है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बना दूंगा पेपर को। लेकिन पेपर देना है और नेक्स्ट पेपर आपका फुल सिलेबस पे आएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोगों का टारगेट जो है वो मेंस पहला है तो पहला है। मेरा टारगेट क्या है कि 2 महीने में हमको भी अपनी ऑर्गेनिक खत्म करनी है, और पॉसिबिलिटी रहेगी तो मैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट कुछ कुछ पार्ट्स, कुछ पॉइंट्स हैं डीएफ ब्लॉक के एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, मैं आपको दे दूंगा। लेकिन पहला क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 महीना, अभी 2 महीने है अपने पास, आज 5 तारीख है, 2 महीना आराम से है, मैं खींचूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब खींचने वो नहीं कि उड़ा दिया हवा में, आपको समझ में आएगा। ये जो पढ़ रहा है ऑनलाइन उसको उसको समझ में आएगा कि हाँ खींचना बोलते हैं। मतलब ठीक है, जितना हुआ उतना हम लोग करेंगे, नॉट सो फास्टली कि भाई खींच के खत्म कर दिया, नहीं भाई, जितना हो पाएगा 15 तक वो तो हम लोग करेंगे। उसके बाद 5 दिन के लिए रिवीजन क्लास लगाएंगे हम लोग। ठीक है, डाउट्स पूछेंगे, बताएंगे, चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे जिसका भी हो, हम लोग रिवाइज करेंगे हाँ कि पेपर कैसे करते हैं, कैसे क्या करना होता है हम लोगों को। ओके, तो आपका काम हो गया आज का। शाम को सब लोग आप चालू जितने बच्चे हो आप लोग आपस में अपना सब लिख के फिजिक्स और मैथ्स का क्या क्या हो चुका है और क्या चल रहा है भेज दीजिएगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं पेपर को डिजाइन करूंगा। ठीक है, और जो मैंने कहा है अगर कह के देखिएगा, अगर हो, अगर होगी इंसानियत या सोचते होंगे आप लोग के भले के लिए, तो भाई कर सकते हैं, वरना फिर तो भाई अब क्या कहा जाए। वो हंस रही है हर ये लक्ष्य, सर क्या कहे अब हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जितना होगा हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए, हम लोग कल पढ़ने वाले हैं वो लेंडर लॉ, और फिर पढ़ेंगे हकल्स लॉ। ओके, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। जो काम है काम भी दीजिएगा, ओके शाम तक। चलिए, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग कीप वॉचिंग।